चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सा क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्या देखेंगे हम लोग, क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है आपका, सबसे पहले तो क्या होता है इसको देखते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है, इस क्वांटम संख्या को दर्शाया जाता है ml। किससे दर्शाते हैं हम लोग? ml से दर्शाते हैं। m थोड़ा सा ऊपर में है और l क्या है हमारा, छोटा है भाई। तो इसको दर्शाया जाता है किससे? ml से दर्शाया जाता है। पहले m से भी बोलोगे तो चलेगा भाई। तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है उसको ml से दर्शाया जाता है। ये पहला पॉइंट आप रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, अभिविन्यास को शो करता है भाई। किसको शो करता है? हमारा अभिविन्यास। अभिविन्यास को क्या करता है, शो करता है। कक्षकों के अभिविन्यास को या इलेक्ट्रॉनों की जो अभिविन्यास है उसको क्या करता है, शो करता है। इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को क्या करता है, दर्शाता है ना, दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई हमारा? ये दर्शाता है अभिविन्यास को, इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास को ही दर्शाता है भाई। तो इस तरीक़ा से पहला पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं कि ml जो होता है, ये ml होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या को दर्शाता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को क्या करता है, ओरिएंटेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वैसे आपको दो प्रकार के आपने प्रभाव पढ़ा है। जैसे एक होता है जीमन प्रभाव, एक क्या होता है हमारा, जीमन प्रभाव। ये जो जीमन प्रभाव आपने देखा है, और एक होता है स्टार्क प्रभाव। ठीक, क्या होता है हमारा, स्टार्क प्रभाव। ये जो स्टार्क प्रभाव होता है और जीवन प्रभाव क्या होता है, ये हम पहले जो है इसी लेसन में पहले क्या किए हैं, इसको पढ़े हैं भाई। तो स्टार्क प्रभाव क्या होता है हमारा और जीवन प्रभाव क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पहला कौन सा प्रभाव है, स्टार्क, और दूसरा क्या है, जीवन प्रभाव। जीवन प्रभाव क्या होता है, यदि कोई हमारा विकिरण है और उस विकिरण को अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो कई असंख्य पतली पतली रेखाओं में क्या हो जाता है हमारा, विभक्त हो जाता है। वही आपका क्या कहलाता है हमारा, ये जीवन प्रभाव कहलाता है। यही काम अगर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर करते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विकिरण को रखते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है, पहले जैसा असंख्य रेखाओं में विभक्त हो जाता है, वो स्टार का प्रभाव कहलाता है। तो फिलहाल ये तो इसमें है ही, हमको ये मेन देखना है कि इसको किससे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को तो ml से। अभी और साथ ही साथ ये अभिविन्यास को दर्शाता है। और यहाँ पर जो m का जो मान है, ml का जो मान होता है ना, ये ml का जो मान होता है, ये हमारा ml का जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो आपका क्या होता है, लगभग l से छोटा ही रहता है। और इसका जो मान है उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, -l से लेकर के इधर जो है +l तक क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। 0 to हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, है ना, ये 0 से कहाँ तक हमारा, माइनस कहाँ से हमारा, l से लेकर के हमारा +l तक क्या किया जाता है, किसी भी मान को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर क्या होता है, जैसे हम ml है, मतलब ये जो द्विगंशी क्वांटम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे यदि हमारा क्या होता है, यहाँ पर l बराबर कितना होता है हमारा, 0 होता है, तो इस स्थिति में जो m का मान होता है वो कितना होता है हमारा, 0 होता है। फिर से अगर हम यहाँ पर एक मान रखते हैं तो एक मान किसका होता है हमारा, p का होता है। तो उस स्थिति में m का जो मान होता है वो m का मान कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका +1, इसके बाद 0 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका, अच्छा शुरू में हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये -1, इसके बेसिस पर ये 0, और ये कितना हो जाता है आपका, +1 हो जाता है। तो l बराबर अगर 0 हो तो m बराबर 0 होता है, क्योंकि इसका मान 0 से स्टार्ट होता है। l बराबर अगर 1 हो जाता है तो उस स्थिति में -1, 0 और +1 होता है। यदि यहाँ पर क्या हो जाता है, l का मान 2 हो जाता है, तो m का जो मान होता है, 2 किसका होता है, d कक्षक का होता है, तो 5 कक्षक होता है। तो उस स्थिति में इसका मान -1, ये हो जाता है -2, है ना, या इधर से हम करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 0, या क्रमशः हम देखते जाएंगे तो ये कितना हो जाता है +1,
और ये कितना हो जाता है आपका +2। या इसी को हम लोग उल्टा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना भाई, है ना। रुको 1 मिनट, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारा -2 और ये कितना हो जाता है -1, फिर 0 +1 +2, 5 मान में हो गया। और यदि यहाँ पर l बराबर 3 होता है तो यहाँ पर m बराबर हो जाता है आपका -3, उसके बाद -2 -1, ये जो है आपका, फिर 0 इधर जाएगा तो +1, इधर क्या हो जाएगा भाई हमारा +1 इधर फिर +2 और इधर क्या हो जाता है +3। तो इस तरीक़ा से हमारा जो मान होता है इसके बेसिस पर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तो पहला है l बराबर अगर 0 है तो m बराबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। l बराबर 1 होगा तो m बराबर कितना मान होगा हमारा, -1 से लेकर के +1। और l बराबर 2 होगा, 2 मतलब d कक्षक को शो करता है तो इसका मान -2 -1 0 +1 और +2 होता है। और l बराबर अगर 3 हो तो इसका मान -3 -2 -1 से लेकर के यहाँ तक क्या करता है, मान को प्रदर्शित करता है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में क्या करना है भाई, आपको रखना है। तो इस तरीक़ा से जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, बताया जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है ना, जैसे हमारा n का मान दिया गया है तो फिर किसका मान ज्ञात करो, l का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो। तो उस स्थिति में सब आपको याद रखना, जैसे n का मान 2 दिया है तो l का मान कितना हो जाएगा, एक ठो कम हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा तो यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे भाई। ठीक है, या आप यहीं से क्वेश्चन जैसे आपका कर रहा है कि यदि आपको क्या बोल रहा है, एक मान लो क्वेश्चन कर दिया कि यहाँ पर आपका मान दिया है, चलिए तो यहाँ पर मान लो दिया है मान किसका, n बराबर आपको दिया है 1, तो l और m का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, n बराबर 1 दिया है मतलब l बराबर कितना होगा, 0 होगा, तो m बराबर की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल एक हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। अगर मान लो यहीं पर n बराबर 2 दिया है तो l बराबर कितना होगा हमारा, 1 होगा, और m बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब 1 का मान कितना होता है भाई यहाँ पर, तो -1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से कुछ क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चनों को क्या किया जा सकता है, आपका निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गया कि इसका हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किधर की ओर, वो है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है उसको हमको देखना है फाइनली लास्ट में, है ना। वैसे ये कहानी जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा कुछ हमारा क्या होता है, तत्व होता है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम सोडियम से जो भी विकिरण निकलता है, इन विकिरणों को जब क्या किया जाता है, पेज में से गुजार करके जब स्पेक्ट्रम क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका आपका इस प्रकार से महीन पतली रेखाएं क्या होता है, दिखाई देता है। तो उसके आधार पर ही ये क्वांटम संख्या क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, किस प्रकार से होता है। ठीक है भाई, तो चलिए किसके पास चलते हैं, हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण हमको देखना है क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या होता क्या है भाई, तो चक्रण क्वांटम संख्या को तो सबसे पहले हम लोग जो है दर्शाते हैं s से। किससे दर्शाते हैं भाई, हमारा s से, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं ना भाई, तो इसलिए स्मॉल s से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए किसको किससे दर्शाया जाता है, तो इसको s से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और ये दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन के किसको बताता है भाई, चक्रण को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। पहला इसको s से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा ये जो हमारा होता है उसको इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जैसे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है, पॉली ने बताया है कि इस कक्षक में कितना होता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है, जो चक्रण होता है वो एक दिशा में नहीं होता है भाई। एक दिशा में नहीं होता है मतलब वो दोनों एक तरफ ही रोटेट नहीं करते हैं, बल्कि एक का रोटेशन अलग होता है, एक का रोटेशन अलग होता है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोल सकते हैं यहाँ पर। और एक क्या होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो इस प्रकार से इस चक्रण क्वांटम संख्या से हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में या चक्रण के बारे में क्या होता है, पता चलता है। क्लॉकवाइज होता है यहाँ पर, तो इसको
प्लस हाफ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसे माइनस हाफ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप कितना पाई लिख सकते हैं भाई, 2.3 पाई लिख सकते हैं। इसको स्मॉल एस से दर्शाया जाता है, और दूसरा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। चक्रण जो होता है वो दो प्रकार से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्लॉकवाइज को यहाँ पर प्लस हाफ से और इसको जो है माइनस हाफ से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्वांटम जो संख्या है उस क्वांटम संख्या को 4 भागों में बांट के क्या किया जाता है, आपका पढ़ाई किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वांटम संख्या से रिलेटेड बातें। एक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई, हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, है ना। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो पाउली क्या था, हमारा एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो पाउली ने क्या बताया, पाउली ने ये बताया भाई, उन्होंने अपने जो है भाई प्रयोग करके कि कोई भी जो कक्षा होता है ना, उस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। या उन्होंने ये बोला कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होते हैं, हमारे जो है समान नहीं होते हैं, है ना। तो परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, पाउली का क्या कहलाता है, अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। तो हम उसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित, है ना, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के, परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या, चारों अभी जो पढ़े हैं हम लोग, क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होते हैं। मान क्या होते हैं भाई, समान का मान समान नहीं होते हैं, समान नहीं हो सकते हैं, या नहीं होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो किसी परमाणु में या परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान है ना, चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या कहलाता है हमारा, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। क्वांटम बोलते हैं, पाउली का जो है सिद्धांत कहलाता है, या पाउली का सिद्धांत कहते हैं। पाउली का क्या बोलते हैं हम लोग, सिद्धांत या नियम कहते हैं भाई, सिद्धांत कहते हैं। तो ये हमारा पाउली ने क्या बताया कि किन्हीं परमाणु में और किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या क्या, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होते हैं, है ना, पाउली सिद्धांत कहलाते हैं। तो उनका यही कहना है कि कोई परमाणु है और उस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, एक कक्षक में क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो उस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या, मतलब n का मान, l का मान, m का मान और s का मान समान नहीं होते हैं। 3 का मान समान हो सकते हैं, मतलब n, l और m का मान समान हो सकते हैं, लेकिन जो s का मान होते हैं वो अवश्य ही क्या होते हैं, हमारे अलग पाए जाते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे पाउली के नियम या पाउली के सिद्धांत कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पाउली का सिद्धांत क्या होता है, तो आप बता सकते हैं भाई कि किसी परमाणु में उपस्थित या किन्हीं भी परमाणुओं में, है ना, यह परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकते हैं, पाउली सिद्धांत कहलाते हैं। पाउली ने यह भी बताया है कि उन्होंने ये खंडित किया है कि किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से इसको अपवर्जन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उनका खंडन था, या उन्होंने ये बात किया था कि कोई भी क्या होता है, हमारा एक जो कक्षा होता है उस एक कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं। इस कारण से इस नियम को या इस सिद्धांत को पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। भाई उन्होंने क्या बताया कि उनका कहना ये था कि एक कक्षक में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। यही आपका क्या कहलाता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है ना। पाउली का कहना ये था, पाउली के अनुसार
पाउली के किसके भाई हमारा अनुसार पाउली के अनुसार एक कक्षक में, है ना, परमाणु पाउली के अनुसार एक कक्षक में केवल कितना हो सकता है भाई हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ही भरा जा सकता है ना। इससे ज़्यादा भरने की कोई संभावना नहीं है ना। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। पाउली का क्या बोलते हैं भाई, अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत उनका कहना यही था कि एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने की कोई संभावना नहीं है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने उदाहरण भी लिया है भाई, जैसे उदाहरण यहाँ पर लिया गया है और वो उदाहरण दिया है हमारा हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूँ तो ये 1s कितना होता है हमारा 2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई, है ना। अब इसका चारों क्वांटम संख्या जब निकाला जाता है तो इस स्थिति में हमारा एक कक्षा होता है s में, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हमारा भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, क्योंकि हमारा कौन कहता है, हमारा पाउली कहता है। तो हम लोग देखते हैं, पहला हम इस इलेक्ट्रॉन का मान निकालते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का मान निकालते हैं। चूँकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होते हैं। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहला कक्षा आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो पहला दिख रहा है वो कक्षा को शो करता है भाई 1 नंबर। तो n बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। l बराबर कितना हो जाए है, तो यहाँ पर l बराबर क्या होगा भाई, आपको पता है ना, n बराबर 1 होता है तो एक उससे क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा। और m बराबर जो है l बराबर 0 है, मैं अभी आपको बताया था कि हमारा जो मान होता है वो -l से कहाँ तक, हमारा +l तक चलता है। तो l का मान अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर m का मान 0 हो गया। चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है, देखो ऊपर की ओर है, ये हमारा ये इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये वाला ऊपर की ओर। तो मैं आपको बताया था कि अगर वो क्लॉकवाइज हो तो इसका जो मान होता है वो +12 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से एक इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्या क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो एक और इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या निकालते हैं। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो n बराबर फिर से ये इसी का अंदर का है ना, तो ये आपको 1 दिख रहा है, तो n बराबर कितना होता है, 1। और n बराबर 1 दिखता है, ये वाला है ना, ये जो 1 नंबर है ये है, यही कक्षा की संख्या को शो करता है। ये सामने में जो दिख रहा है नंबर में वो आपका कक्षा की संख्या को दर्शाता है। s जो दिख रहा है वो सब सेल संख्या को करता है, और ऊपर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 1 बराबर 1 हो दिया तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो m बराबर भी कितना होता है, 0। बट नीचे की ओर इसका चक्रण है, देखो इस प्रकार से, तो s बराबर क्या हो जाता है, ये +12 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कितना हो जाता है हमारा, +12। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में क्या है, उपस्थित है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं है। इसमें इसका मान और इसका मान इधर से समान है, लेकिन ये चौथा मान दोनों में क्या हमारा भिन्न है। अर्थात यहाँ पर ये जो है आपका पाउली के जो अपवर्जन सिद्धांत है उसको क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, बताता है भाई। तो ये तो हो गया आपका पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से कुछ बातें। इसे एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और फिर आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, ख़त्म करते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन मान लो दिया गया है, जैसे उतना समय आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लो दिया गया है कि आपको दिया है n बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो l और m का मान, किसका मान, हमारा m का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आपको n बराबर 2 दिया है, l और m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। n का मान आपको दिया है कितना, 2, तो जाहिर सी बात है l का मान कितना हो जाएगा, 1, है ना। l का मान कितना हो गया, 1 किसका होता है, p का होता है। मैं आपको बताया हूँ ना, s 0 हो तो s
है ना। ये हम शुरू में क्या कर चुके हैं, सब क्या कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं। अगर एल बराबर क्या है 0 है तो एस होता है, एल बराबर अगर 1 है तो पी होता है, एल बराबर अगर 2 है तो डी होता है, और एल बराबर अगर 3 है तो ये कितना होता है हमारा एफ होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या दिया है, एल का मान 1 दिया है, मतलब यहाँ पर एम का जो मान होता है वो पी को दर्शाता है, और पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो 0 +1 और ये -1 को शो करता है। तो इसका मान -1 फिर 0 और ये जो है +1 को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि एल का मान हमारा क्या होता है 1 होता है, 1 पी कक्षक को शो करता है, इस कारण पी कक्षक में हमारे कितने हमारे कक्षक होते हैं 3। तो इस प्रकार से ये 0 से स्टार्ट होता है और 3 कक्षक तक क्या करता है वो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो मान होता है वो -1, 0 और +1 क्या होता है प्राप्त होता है भाई। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो जाता है आपका एम का मान और एल का मान क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। एस का मान ज्ञात नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप जो है एस का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया 1 हो गया, जिसको हम यहाँ पर क्या कर लिए देख लिए। और भी क्वेश्चन यहाँ पर कई होता है, कई तरीक़ा से क्या किया जाता है आपका पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और कर देते हैं, यहाँ पर देखो बनाने का तरीका हमारा अलग है। यहाँ पर अगर n बराबर कितना दिया है, मान लो 5 दिया है, कितना दिया है हमारा 5 दिया है, तो 5 दिया है मतलब 4 तक जाएगा। वैसे 4 तो होता नहीं है हमारा, तो हम इसको कितना कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, तो n बराबर 4 दिया है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है एल, व फिर से किसका एम का मान ज्ञात करें, मान क्या करें ज्ञात करें। तो उस स्थिति में क्या होता है, n बराबर कितना दिया है हमारा 4 दिया है, तो l बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिखते हैं भाई, देखो 0 1 2 है ना, और ये होता है 3। यहाँ पर एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और क्या होता है हमारा एफ कक्षक। नहीं तो आप डायरेक्ट 3 भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। या तो आप क्या करें, यहाँ पर डायरेक्टली जो है हमारा 3 लिख दें एक कम करके, नहीं तो 0 1 2 3, जिसमें 0 एस को दिखाता है, 1 पी को दिखाता है, डी 2 को दिखाता है और 3 एफ को क्या करता है दिखाता है। मतलब हम एफ की बात कर रहे हैं, कुल मिला के किसकी बात कर रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं। तो आप लिख देना 1 2 और ये हो गया 3। तो 3 किसका होता है हमारा एफ का होता है। तो उस आधार पर एफ का मान ज्ञात करते हैं। तो एफ में कितना होता है हमारा टोटल 7 कक्षा होता है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। तो ये 0 हो गया, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इधर जाओगे तो +1 +2 और ये होता है +3। तो एम का मान इस तरीक़ा से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है। एक क्वेश्चन और हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। मान लो आपको बोल रहा है आपको ज्ञात करना है 4D2 का चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ओके, तो चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको देखो बहुत सारा चीज़ यहीं से दिख रहा है ना। क्या क्या दिख रहा है, सामने में जो है नंबर दिख रहा है, मतलब n का मान दिख रहा है, d दिया है, d मतलब l का मान दिख रहा है ना, m का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो सब जुड़ा हुआ है। कैसे करते हैं देखो, हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो n बराबर कितना दिया है भाई 4 दिया है, नंबर दिया है 4। अब पता है आपको अगर n बराबर 4 दिया है तो l का मान कितना हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर 4 दिया गया है बट d दिया गया है, क्या दिया है हमारा d दिया है, और d का मान कितना होता है भाई यहाँ पर 2 होता है ना। याद रखेंगे हर बार 3 मत लिखना, d कितना होता है हमारा 2, क्योंकि s बराबर 0 होता है, p बराबर 1 होता है, d बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमको किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। चूँकि d कक्षक में टोटल हमारा कक्षक कितना होता है 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम ये होता है 0, ये होता है +1, ये होता है +2, ये होता है -1 और ये होता है -2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है भाई हमारा 2 है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसको हम भरना स्टार्ट करते हैं ना। एक हमारा हुंड का क्या होता है नियम होता है, हम पढ़ेंगे, जो ये बोलता है कि जब तक कक्षा खाली है तब तक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और जैसे ही कक्षा भर जाता है तो उसको रिपीट करो, है ना। तो यहाँ पर देखो किसने जाके ख़त्म हो रहा है -1 में, इसलिए यहाँ पर जो m का मान होता है वो कितना होता है हमारा -1 को प्रदर्शित करता है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप -1 को यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये -1 प्राप्त हो गया। ये देखो -1 में ख़त्म हो रहा है ना भरना,
भरना कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, -1 में, तो इसलिए m का मान क्या लिखेंगे भाई, -1 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप उसे वैसे करके देख लेना, ठीक है। ये हमारा जैसे d कक्षक हो गया 1 2 3 4 5, ये 0 हो गया, +1 +2 -1 -2। इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 और 1 2, किस में ख़त्म हो रहा है भरना, माइनस में, तो -1। अब यहाँ पर हमको s का मान ज्ञात करना है, वो भी यहीं से दिखेगा, कैसे, देखो ये किधर है हमारा, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ पर प्लस हाफ लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से दिए गए जो भी मान है उसके चारों क्वांटम संख्या क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा 4th नंबर। मान लो आपको दिया गया है, कौन सा दिया गया है भाई हमारा, ये दिया गया है हमारा 3p6, 3p क्या दिया है हमारा 6 दिया है, और बोल रहा है चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो नंबर दिया गया है भाई, कितना है हमारा 3। पी का मान कितना होता है आपको पता है ना, अभी फिर से यही देखो, याद रखो ना, पी का मान को याद रखेंगे भाई, हर जगह फार्मूला चेंज हो रहा है। तो एस बराबर 1, पी बराबर 1, है ना, 0 हो गया, डी बराबर 2, है ना, और एफ बराबर कितना होता है 3। तो पी है, तो पी है मतलब एल बराबर कितना होगा भाई 1, शुरू में देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको पता है कि एक जो होता है वो पी को दिखाता है, और पी में कितने कक्षक होते हैं हमारे 3, है ना। ये 0 हो गया, ये हो गया +1, ये हो गया -1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। हुन के नियम के अनुसार भर दिए, किस में ख़त्म हो रहा है भरना, +1 में, तो यहाँ पर कितना कर दिए +1। अब देखो एस का मान ज्ञात करना है, किधर की ओर ख़त्म हुआ है, नीचे की ओर, नीचे किसको दिखाता है -1। तो इस प्रकार से इसके चारों क्वांटम संख्या ज्ञात किया जा सकता है। तो ये से क्या किया जाता है, क्वांटम संख्या ज्ञात किया जाता है। और आपके पेपर में 11वीं क्लास के जो पेपर है उसमें, है ना, ये क्वांटम संख्या विशेष तौर पर पूछा जाता है भाई, है ना, क्वांटम संख्या पूछा जाता है, क्वांटम संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम जो है आगे कक्षकों की जो आकार है, हुंड का नियम है, अब्बाउ का नियम है, n+l नियम है, अर्धपूरी कक्षक है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। नाइस डे।